मनीष सिसोदिया लगता है भ्रष्टाचार के आरोप में एक के बाद दूसरे और भ्रष्टाचार में फंसते ही जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पे एक मुकदमा और लग गया है और वो मुकदमा लगा है कि उन्होंने क्या किया, जासूसी कराई। जासूसी मामले का जो दर्ज हुआ बहुत सीरियस मामला है। उसमें 20 अफसरों का उन्होंने एक पूरी टीम बनाई थी और उसका था फीडबैक यूनिट वो भाजपा के और आप के नेताओं पर नज़र रखती थी, उनकी जासूसी करती थी। इसके लिए बाकायदे उन्होंने वो बनाई। 20 अफसर थे, एलजी से सलाह नहीं ली, विधिवत वो डेली रिपोर्ट करते थे, उसको गाइड मनीष सिसोदिया करते थे किसकी ये जासूसी करनी है, किसकी नहीं करनी, आपके किस उन पे नज़र रखनी है। तो ये काम बड़ी उन्होंने बारीकी से किया, उन्होंने स्वयं किया अपने इशारे पे। वास्तव में वो केजरीवाल के इशारे पे चलते थे और ये एक ऐसा काम हुआ कि जो एक अपने आप में बहुत वो रहा। और इसमें मनीष सिसोदिया का चाय भी लेंगे चूँकि इसमें काफ़ी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ, उन लोगों की सैलरी। और वास्तव में विजिलेंस वगैरह या इंटेलिजेंस के लोगों को लगाया जाता था दूसरे के लिए, परंतु इसके लिए नहीं लगाया जाता, वो कानून व्यवस्था के लिए और अधिकारियों अफसर कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, इसकी जगह वो अपने जो व्यक्तिगत विरोधी थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया, बीजेपी और आपके कार्यकर्ताओं के नेताओं की जासूसी के लिए। अब वहीं पे एक मामला आ रहा है कि जब थ्रोट ड्राई होता है, मतलब गला या सूखा होता है, तो आदमी को पानी की ज़रूरत होती है, परंतु यदि गले में खराबी आ जाए, अगर लिक्विड स्कैम हो, अगर गले में शराब हो तो वो बोलती ज़रूर है, उससे गला भड़बड़ाता ज़रूर है, आदमी के पैर भी कांपते हैं। ये बस पोजीशन है कि गला नहीं सूख रहा है इन लोगों को, लिक्विड है जो, और लिक्विड स्कैम है, उससे हड़बड़ाहट है, उससे हाथ पैर काँप रहे हैं और आपके लोग के हाथ पैर ठीक से चल नहीं रहे हैं और उनके अंदर कंपन है, यही कंपन आवाज़ में भी, पैरों पे भी। अब क्या है कि भुलस्वा लैंडफिल साइट में केजरीवाल जी गए थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कूड़े का काम कर रहा हूँ, कूड़े की बात कर रहा हूँ, और जो मामला भी है कूड़ा है, मतलब उस मामले को उन्होंने कूड़ा बताया। हकीकत है कि इस मामले पे मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस गए हैं और ये मनीष सिसोदिया का राइट नहीं था, ना उन्होंने एलजी से पूछा ना कुछ। इसके पहले भी 17 लोगों को अपॉइंट करना था जिसमें करोड़ों रुपए का फंड डिसाइड किया गया था, उस पे भी मनीष सिसोदिया वो हो रहे। वहीं केजरीवाल के ट्विटर अकाउंट में एक ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है कि आपका भी फीडबैक ईडी लेगा, और केजरीवाल ने उसमें कमेंट्स नहीं किया। दूसरा, जासूसी कांड में जो आया है तो उसमें बीबीआईपी ट्रीटमेंट की बात कही गई है। अच्छा, उसके अलावा सुकेश चंद्रा ने भी अभी उसमें सुकेश चंद्रशेखर ने भी ईडी को खत दिया है, लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को बीबीआईपी ट्रीटमेंट जेल में मिल रहा है। तो अब ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उनके साथ कोर्ट में वहाँ पे जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। अब इसके बाद ये आ रहा है कि वास्तव में केजरीवाल जी बहुत ही कूटनीतिक, बहुत चपल सुजान, और उनकी एक जासूसी की एक आदत रही है, और जासूसी और हर एक पे नज़र रखना उनकी अपनी एक अदा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी जब इनकी मीटिंग होती थी तो कई लोगों ने, जब भी किसी लीडर ने अगर मोबाइल से बात करते हुए चुपचाप भी फ़ोटो बना ली तो केजरीवाल जी, सिसोदिया जी जान जाते थे। एक बार स्वामी अग्निवेश जी का भी यही था, मगर उनका कोई उद्देश्य इस तरह का नहीं था। वहीं पे
इसी पार्टी से जब उन्होंने देखा कि अन्ना सभी को व्यवहार ठीक से कर रहे हैं, अन्ना और लोगों को भी मान रहे हैं जितना इनको मान रहे हैं, तो इन्होंने अन्ना से किनारा कर लिया। जब इन्होंने देखा कि वीके सिंह जी जो हैं उनकी आस्था जो है लोकपाल बिल में है, उनकी आस्था सत्ता पे नहीं है, किरण बेदी जी की आस्था लोकपाल बिल में, तो उन्होंने क्या किया, उनको किनारा कर लिया। वो ये देखते रहते थे कौन सा नेता जो अपने आप में उसकी अपनी पहचान बन रही है उसको केजरीवाल जी, कई बार ऐसा हुआ कई बड़े नेताओं को केजरीवाल जी ने बाहर बुला के या मीटिंग में ही उनका मोबाइल चेक किया और इतना सटीक उनका निशाना था कि वो जान जाते थे कि वास्तव में रिकॉर्डिंग की है, ये सूचना कहीं बाहर तो नहीं भेज रहे हैं। हालांकि ऐसा उन नेताओं का नहीं था। यही इन्होंने एक किसान आंदोलन में जो अभी एक यादव उनके साथी जुटे थे उनको भी उन्होंने बदनाम करने, मगर इन नेताओं को जो बड़े नेताओं का था इनका कहीं जासूसी का उद्देश्य नहीं था। मगर केजरीवाल जी चाहते थे अपने हित के लिए कहाँ क्या बात हो रही है, हमारे लिए कौन क्या सोच रहा, ये सूचनाएं उनको मिलती रहती थी। यही केजरीवाल की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रहा कि उन्होंने हर एक पर निगाह रखी और जरा सा भी अगर किसी ने भी पीछे भी कोई उनका क्या उद्देश्य है उनके अनुकूल नहीं तो केजरीवाल जी ने किनारे कर दिया। और अब जो पोजीशन है कि इस जासूसी कांड में स्थिति बिगड़ेगी और सिसोदिया जी का जो उन्होंने कहा कि लगता है लंबे समय तक जेल जाने की या जेल में रखने की योजना है, तो ना ही उसको कोई रख पाएगा, मगर जो ना ही मोदी जी रख पाएंगे जेल या ना ही देश की सरकार, ये अपने ही गुनाहों से शिक्षों के पीछे रहेंगे और इनके खुद ही गुनाह जिनके प्रूफ एविडेंस एलजी ने दूसरा इन लोगों ने जो पेश किए हैं इसमें जो फीडबैक यूनिट का है, इस गुनाहों से ये बच पाना बहुत मुश्किल है चूँकि पक्के सबूत हैं और ये निश्चय है कि सिसोदिया को जेल में अभी काफ़ी दिन तक रहना पड़ेगा। अब मेन इनका मास्टर प्लानर कौन है वो भी जल्द सामने आएगा। इधर कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ है कि जो ये शराब का घोटाला हुआ है, इसके अलावा जो दिल्ली का डिसीजन आया है, तो उस पर दिल्ली वासियों में एक बात मैंने बड़ी महसूस की। मैं दिल्ली के तमाम जगह गया तो वहाँ मुस्लिम समाज का भी कहना है कि जो उस समय दंगा हुआ, जो कोर्ट का डिसीजन आया है, तो वो दंगा वास्तव में इसलिए भी हुआ कि प्रदेश सरकार ना ही हिंदू मुस्लिम उनको उस समय रोक पाई। जो मुस्लिम का एक गुट निकला था, अगर उसको चाहती तो प्रदेश सरकार के लोग उन लोगों ने हुस्काया और इसका रिजल्ट ये रहा कि दोनों समुदाय जो निर्णय आया, दोनों समुदाय प्रदेश सरकार की अनदेखी से सबसे ज़्यादा दुखित है। उनका ये मानना है कि वास्तव में सही उस समय को रोकथाम या सही उस समय दंगे के समय सबसे बुरा कार्रवाई प्रदेश सरकार की रही। उनका सहयोगात्मक की जगह हिंसात्मक और उकसाने वाली प्रवृत्ति रही। इससे भी केजरीवाल जी काफ़ी परेशान है और मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी को जब वो डिसीजन आया तो उनका ये भी कहना था कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बढ़िया है। ये कहना है ये मुस्लिम समाज के लोगों का कि नादान दोस्त से केजरीवाल और सिसोदिया जी अगर उस समय चाहते तो दंगा रुक जाता। दंगा जो रुका था वो सिर्फ जब ये अजीत डोभाल जी एंट्री किए हैं। और यही चीज़ है लिक्कर वाले में भी लोगों का कहना है कि लिक्कर वाले में शराब में अगर केजरीवाल जी सिसोदिया चाय लेते तो शहर के दिल्ली प्रदेश के लोगों को बचाया जा सकता था। बहुत से परिवार बर्बाद हो गए हैं और जो परिवार बर्बाद हो गए हैं उनके घर की महिलाएं जेल से बुरा जीवन है। तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये जेल गए तो हम लोग तो वैसे ही जेल से ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई, घर पे कुछ रहे ही नहीं गया। वो तो जेल पे उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा, खाने पीने को मिल रहा, लोगों के घर की रोटियां छिन गई, लोग भूखे हैं। ये दिल्ली वासियों का कहना है। मैं अजय पत्रकार।